बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया, बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। संसार मिल गया अब, संसार मिल गया अब, बाबा से मिल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा का प्यार मीठा बंधन, जो रेशम की डोरी। अखियां पुलक निहारे बाबा, जो चंदा को चकोरी। बाबा का प्यार मीठा बंधन, जो रेशम की डोरी। अखियां पलक निहारे बाबा, अखियां पलक निहारे बाबा, जो चंदा को चकोरी। आए हैं साथ देने, आए हैं साथ देने, भगवान साथी बन के। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। तेरा प्यार वो तप है जिसमें मन बनता है कुंदन। शीतलता खुशबू फैलाए, बन करके यह चंदन। तेरा प्यार वो तप है जिसमें मन बनता है कुंदन। शीतलता खुशबू फैलाए, शीतलता खुशबू फैलाए, बन करके यह चंदन।
से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके, दुनिया को भूल करके, दुनिया को भूल करके, दुनिया को भूल करके। ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। प्रश्न है, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? उत्तर है, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ, सेवा में बिजी हो जाओ, तो फिर बाबा कहते और बातों से बुद्धि हटती जाएगी। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से दिल स्वतः हटती जाएगी। खाली होंगे तो फिर व्यर्थ की बातों में जाएंगे। इसलिए बाबा कहते जितना सेवा में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ से बचे रहेंगे। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। अपने परिवार की भी बाबा कहते संभाल करनी है, और बाकी जो समय मिला है उसको व्यर्थ गंवाने की बजाय सेवा में लगाना है। गीत की लाइन है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वो बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। ज्ञान तो बाबा इस समय देता है। विज्ञान माना साइलेंस, जिसको बाबा योग भी कहते हैं, और अज्ञान माना बाबा का बनने से पहले क्या था, ज्ञान नहीं था तो माना अज्ञान था। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल निराला है। उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। ये भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदि देव कहते। आदि देवी जगदम्बा वो कौन है ये भी दुनिया नहीं जानती। ज़रूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी, वो कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। भक्ति में तो ऐसी कथाएं बना दी हैं कि ब्रह्मा अपनी बेटी पर फिदा हुआ और फिर उससे विवाह कर लिया। बाबा कहते वास्तव में सरस्वती ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, बेटी है। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे, ये ब्रह्मा का मंदिर है। वो भी मनुष्य है ना, ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है। फिर देवियों के भी मंदिर हैं। सभी यहाँ के ही मनुष्य हैं। मंदिर एक का बना दिया। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल
वृद्धि को पा रहा है। हैं एडॉप्टेड धर्म के बच्चे, अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा। इनको भी वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। तुम पोतरे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वो बाप जब तक ना आए तब तक किसी की सद्गति होती नहीं। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सद्गति के लिए। सतयुग को कहा जाता है सद्गति और कलयुग को कहा जाता है दुर्गति, क्योंकि रावण का राज्य है। सद्गति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। ये नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए। वो तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाए वहाँ वो सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के। तुम राजाई करेंगे, वो साइंसदान फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। वहाँ भी तो हर प्रकार का कार्य करने वाले चाहिए ना। तो बाबा कहते वो हुनर भी यहाँ से ही लेकर के जाएंगे ज़रूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में। उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, वे उसके संस्कार ले जाएंगे, है ना। बाबा ने एक बारी कहा था हर प्रकार की आत्माएं वहाँ चाहिए। इस कारण बाबा ने वर्गीकरण की सेवा भी शुरू की कि अलग अलग वर्ग के आत्माओं को भी बाबा का संदेश मिले। तो बाबा कहते हैं उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, वे उसके संस्कार ले जाएंगे। वो भी संस्कार हैं, वो भी पुरुषार्थ करते हैं। उनके पास वो इलम अर्थात विद्या है। तुम्हारे पास दूसरा कोई इलम नहीं। इलम माना ज्ञान की बात है, नॉलेज की बात है। तुम बाप से राजाई लेते हो, है ना। बाबा के बच्चे तो अब साइंस आदि के हुनर नहीं जानते हैं। तो बाबा ने इसीलिए ऐसी आत्माओं की भी सेवा कराई जो बाबा कहते हैं अपनी संस्कार सतयुग में ले जाएंगे। तुम बाप से राजाई लेंगे। धंधे आदि में तो वो संस्कार रहते हैं, कितनी खिटपिट रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है। नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे, है ना। फिर लोग भी बोलेंगे बच्चों को भी छोड़ करके चले गए, यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वो छूट सकता है। साथ में रचना को भी ज़रूर संभालना है। देखो लगाव छोड़ना अलग बात है, मोह छोड़ना अलग बात है, लेकिन बाबा कहते हैं ट्रस्टी बन करके अपने परिवार की संभाल तो आपको करनी है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवें उतना अच्छा है। बाप आए हैं पतित से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है ना। कौन आत्मा कैसी है, किसके कर्म बंधन कैसे हैं, फिर बाबा उस आत्मा को उस हिसाब से सलाह देता है, राय देता है। किसी को बाबा कहते हैं नौकरी नहीं करनी, किसी को बाबा कहते हैं करनी है, डबल कमाई करनी है, डबल सेवा करनी है। कौन आत्मा कैसी है, किसकी क्या क्वालिटी है, फिर बाबा उस हिसाब से उसको राय देते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वो पावन बनने का ही रास्ता बताते। बाकी ये देख रेख करना, राय देना, ये इनका धंधा है। आज बाबा कहते हैं मैं ये सब राय भी नहीं देता हूँ, ये सब ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। शिव बाबा कहते
मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी। देखो बाबा भी कैसे न्यारा होना हमें सिखाता है, कितना प्यार भी करता है बच्चों से और फिर न्यारा भी हो जाता है जहाँ बच्चे बाबा से इस प्रकार की बातें पूछते। बाबा कहते हैं मेरे को तुमने बुलाया है किस लिए? धंधे पूछने के लिए तो नहीं बुलाया है। बाबा कहते मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूँ। ये भी बाप है, इनकी मत पर चलना होगा, है ना। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की राय कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है, एक ही मत है। उनकी रूहानी मत, इनकी जिस्मानी। बाबा कई बार कहते हैं ना कि संसार की हर बात का अनुभव ब्रह्मा बाबा को है, तो इसलिए संसारी कोई बात पूछनी है तो बाबा कहते ब्रह्मा से पूछो। उनकी रूहानी मत, इनकी जिस्मानी, इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ये भी कहते रहते हैं। ब्रह्मा भी क्या कहते हैं? बाबा अगर चतुर सुजान है तो ब्रह्मा भी तो उसी का बच्चा है ना। तो बाबा कहते ये भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है माँ में कम, याद करो बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकता है ना। अनुभवी है, ये बताते रहेंगे। उसमें भी बाबा को जहाँ बताना होता है तो बताता है, नहीं तो ये बाबा भी न्यारा कभी कभी हो जाता है। ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना है। ये सिखाते रहेंगे क्योंकि ये है सबसे आगे, सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम ये है ब्रह्मा बाबा। तो अनुभवी है ना, इसलिए बाबा कहते साकारी दुनिया का कुछ पूछना हो तो इनसे पूछो। सबसे रुस्तम ये है, तब तो ऊंच पद भी पाते हैं। माया रुस्तम हो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया। इनका पाठ था, ब्रह्मा बाबा का तो पाठ था जो सब कुछ छोड़ दिया। बाबा ने इनसे ये करा दिया, करन करावन हार तो वो है ना, खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये पाई पैसे की चीज़ हम क्या करेंगे? विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया ना। बाबा को तो हीरे भी पत्थर नजर आने लगे, तो बाबा ने तो सब कुछ क्या किया, अपना त्याग कर दिया, सफल कर लिया। समझ गए कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हमको फिर से राजाई मिलती है, तो फट से वो छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इतने ये सब क्यों भागे, है ना। फिर इसीलिए उल्टी उल्टी बातें लोगों ने बोली कि ये जादू सीख करके आया है ना, ये भगाता है, इनकी बुद्धि चेंज हो गई है। लेकिन अंदर ही अंदर वो निराकार शिव बाबा कैसे अपना कार्य कर रहा था, ये किसी को भी समझ में नहीं आया। ये कोई साधु संत तो है नहीं, है ना, ये तो सिंपल है। इसने किसी को भगाया भी नहीं। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं। महिमा है तो एक बाप की, है ना। तभी उसके लिए कहते हैं ना, अपना आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। निराकार है वो, वैसे ही किसी को दिखाई नहीं देता। तो बाबा कहते हैं महिमा है तो एक बाप की, बस बाप ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं। तुम यहाँ किसके पास आए हो, ये समझने की बात है ना। सामने साकार रूप दिखाई देता है, लेकिन बाबा कहते हैं मिलने किससे आए हो? शिव बाबा से। तुम्हारी बुद्धि वहाँ भी जाएगी और यहाँ भी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहाँ का है, तो वहाँ भी बुद्धि जाएगी। लेकिन अभी आया इनमें है, ब्रह्मा में आया है, तो बाबा कहते सामने भी बुद्धि जाएगी। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है।
कलयुग के बाद ज़रूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए राजाई पद पाते हैं। इसमें चरित्र की बात ही नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेता है। इसमें महिमा या चरित्र की बात नहीं। ऊंच से ऊंच एक बाप ही है, महिमा भी उनकी होती है। ये भी उनका परिचय देते हैं। अगर ये कहे मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे ये अपने लिए कहते हैं, है ना। बाबा तो हमेशा ही कहता था मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, करन करावनहार तो बाबा है। ये बातें तुम बच्चे समझते हो। कराने वाला निराकार था, पर लोगों को तो ब्रह्मा साकार रूप दिखाई देता था। लोग समझते थे ये सब कुछ ये कर रहा है। लेकिन बाबा क्या कहते? बाबा कहते ये कराने वाला कौन था? वो निराकार। ये बातें तुम बच्चे समझते हो। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते हैं, वो तो एक ही निराकार है। और वंडरफुल बात है, देखो एक साकार व्यक्ति जो कोई ना गुरु था, ना संत था, ना साधु था, एक गृहस्थी था, फिर इतने लोग अगर उसके पीछे आए तो ये कमाल किसकी है? ये किसी व्यक्ति की कमाल तो हो ही नहीं सकती ना। तो बाबा कहते अगर वो कहे मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे ये अपने लिए कहते हैं। ये बातें तुम बच्चे समझते हो। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते, वो तो एक ही निराकार है, परमधाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है फिर नीचे भी आती है। तो ऊपर क्योंकि शिव बाबा कहाँ रहते हैं? ऊपर में रहते हैं, लेकिन अभी ब्रह्मा तन में आए हैं। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ सेकंड में, देरी नहीं लगती है ना। 1 सेकंड में आता, 1 सेकंड में चला जाता है। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, कोई देख ना सके। आत्मा बहुत तीखी है ना। बाबा तो कहते 1 सेकंड में कहाँ लंदन भी पहुंच जाए, है ना। 1 सेकंड तो बहुत कम टाइम है ना, क्योंकि ये खेल सारा आत्मा का मर्ज और इमर्ज का। यहाँ हुई मर्ज और वहाँ इमर्ज हो गई। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। 2 बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तो ये गायन कौन से बाप के लिए? लौकिक बाप की तो बात नहीं है ना यहाँ। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरण नहीं करते थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती। कम पास होने के कारण राम को बाण दिखाया है, माना युद्ध करते करते गया, विजयी बन करके नहीं गया। बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा, ये एक निशानी दे दी है। ये है सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता। हे शिव बाबा कहना ये पुकार का शब्द है, तुमको हे शब्द नहीं कहना। हे शब्द माना बाबा कहते दुख की बात है ना। बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंत। हे भगवान है, इसको बाबा कहते चिल्लाना। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़ी कहा है हे भगवान कहकर याद करो। बाबा ने तो कितने सुंदर तरीके से याद करना सिखाया है। अंतर्मुख हो मुझे याद करो। हे भगवान नहीं कहना, हे बाबा भी नहीं कहना है। क्या कहना है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा ने तो ये सुंदर शब्द दिए।
सिमरण भी नहीं करना है। सिमरण भी भक्ति मार्ग का अक्षर। सिमरण में माला सिमरते हैं ना, तो कोई माला की तरह में बाबा बाबा भी नहीं कहना है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं, है ना। अगर इस राज को समझ गए तो याद करना मुश्किल नहीं। खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो ये भी देह अभिमानी नहीं होते। बाबा ने तो, ब्रह्मा बाबा ने तो देही अभिमानी बनने का कितना गहरा अभ्यास किया। तो बाबा कहते शिव बाबा भी देह अभिमान में नहीं आते और ये ब्रह्मा भी देह अभिमानी नहीं है। कहते हैं हमने ये लोन लिया है, तुमको ज्ञान देने के लिए मैं ये लोन लेता हूँ। ज्ञान सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूँ? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी गर्भ में जाता हूँ। मेरी गतमत ही न्यारी है। बाप इसमें आते हैं ये भी कोई नहीं जानते, है ना। भक्ति में भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि भगवान कलगी रूप में अवतार लेगा, लेकिन बाबा कहते मैं अपना कार्य कैसे आकर के ब्रह्मा तन में करता हूँ ये कोई समझ नहीं पाते। बाप इसमें आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि संन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है क्योंकि टूटते रहते हैं, कहीं टूटते रहते है ना। बताया था कि माला की जो विशेषता है, दो विशेषताएं कि माला के दाना कौन बन सकता है, इस माला में कौन आ सकता है। दो विशेषताएं कहते हैं मणका मणके के साथ मिला हुआ होता है, उसमें जरा सा भी गैप दिखाई नहीं देता कि अंदर धागा दिखाई दे कि कैसे ये जुड़े हैं। लेकिन अलग करो तो हर दाना अलग अलग है, जिसको बाबा कहते हैं ना न्यारे और प्यारे। ये विशेषता जिसके अंदर होगी माला का दाना वही बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती क्योंकि टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्रमाला बनती है। फिर विष्णु की माला में जाते। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए, उस धागे के अंदर भी पिरोए हुए हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना, बाबा ने क्या अर्थ बताया और भक्ति में इसका क्या अर्थ लेते। वो हम सो आत्मा सो परमात्मा कह देते और बाबा कहते हम सो देवता हम सो क्षत्रिय। वो लोग फिर कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। वो ओम का अर्थ भी परमात्मा से लेते हैं, है ना, और हम सो का अर्थ भी आत्मा सो परमात्मा कहते। हम आत्मा हैं। फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा ना होने के कारण अर्थ ही मुझा दिया है। अहम ब्रह्मास्मि कहते ये भी रॉन्ग है। बाप कहते मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तुम हो। विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती है और ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में
क्या क्या किया वो बाबा बताते हैं। और अब ज्ञान मार्ग में हम क्या करते हैं वो भी बाबा कंट्रास्ट बताते हैं। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जब तप किए, पैसा बर्बाद किया, तुम्हारे मंदिरों को भी बहुतों ने लूटा। ये भी ड्रामा में पार्ट है। फिर ज़रूर उन्हों से ही वापस भी मिलना है। उन्होंने कैसे लूटा और वापस आने की विधि क्या है वो सारा भी राज बाबा ने स्पष्ट किया है। अभी देखो कितना दे रहे हैं, चाहे वो लोन के रूप में दे रहे हैं, उधार के रूप में दे रहे हैं, लेकिन रिटर्न कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, ये भी लेते रह सकते हैं। हिसाब किताब तो पूरा क्लियर होना ही है। भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस, यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं, है ना। कमाल की बात है ना। आजकल कई बड़ी सेंटर पर भी कोई मांगने वाला आ जाता है ना, उसको कहते हैं ये भगवान का घर है, यही बोलते हैं कि भगवान ही तो देगा, है ना, और कोई कैसे देगा, भगवान के घर से ही तो हमें मिलेगा। तो बाबा कहते हैं मेरे खंड से ही क्या करते हैं, लूट करके ले जाते हैं। बाबा कहते हैं भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है, यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं, तो वापस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है, ये बातें तुम जानते हो, उनको थोड़ा ही पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी ये बातें मानेगी नहीं कि हमारा लिया हुआ उधार के रूप में या किसी भी रूप में दे रहे हैं। बाबा कहते गवर्नमेंट भी ये बातें मानेगी नहीं। ड्रामा में नूंद है, कर्जा उठाते ही रहते हैं, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे लेकर गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं है, ले गए। देखो हिसाब किताब लेन देन का तो यहाँ बराबर होना ही है, कोई भी ले गया उसको वापस तो देना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते तुमको कोई बात का फिक्र नहीं है, फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब जो जितना पुरुषार्थ करे। श्रीमत तो मिलती रहती है, अविनाशी सर्जन से हर बात की मत लेनी पड़े, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। आज बाबा ने कहा ना, अपने बाल बच्चों को भी संभालना है, घर को भी संभालना है, और बाकी जो टाइम मिले वो सेवा में लगाना है, तो व्यर्थ से बच जाएंगे। जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है, रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं, पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट है, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है, हे भगवान नहीं कहना है, लेकिन अंतर्मुखी होकर के बाबा को याद करना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरअहंकारी बनना है। वरदान, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले। मनसा द्वारा, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं,
ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वो समाप्त हो जाएगी। स्लोगन: सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है। जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है। इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। शक्तियाँ और पांडव इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहो। जितनी शक्ति बहनों की है, बाबा कहते भाइयों के अंदर भी उतनी शक्ति है, तो मिल करके कार्य करो। तो बाबा कहते उसमें सफलता हुई पड़ी है। इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहो। जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। ओम शांति। तुम्हारे प्यार से बाबा तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। तुम्हारे प्यार से बाबा। मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो। उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो। नजर तुम ही तो आए हो। यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की जो सुन ली। तुम्हारे प्यार से बाबा।
तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है। सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है, नजर तेरी जो हम पर है। यही यादें ही रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा। लगन तुझसे लगी बाबा, मगन मन झूमता रहता। नजारा वो नए युग का नयन में घूमता रहता, नयन में घूमता रहता। वतन में उड़ते संग तेरे, चमन में फिरती जो तितली तुम्हारे प्यार से बाबा। उठा कर प्यार से हमको दिया ऊंचा हमें आसन, सजा कर सद्गुणों से है दिया दिल का है सिंहासन, दिया दिल का है सिंहासन। है लाखों शुक्रिया दिल से, यही आवाज है निकली तुम्हारे प्यार से बाबा। हुई राहें मेरी उजली तुम्हारे प्यार से बाबा। हुई राहें मेरी उजली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली तुम्हारे प्यार से।